नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पार्ट की। दोस्तों एक तो दोस्तों हमने समझा था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। दोस्तों अब दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी दोस्तों ज़रूरी है दोस्तों, उसको आपको समझना है दोस्तों। सबसे आसान दोस्तों होते हैं सवाल, जो अरिथमेटिक का होता है ना दोस्तों, ये सबसे आसान होता है। और जैसे कि ये सवाल है, ये भी सबसे आसान है दोस्तों, कोई सवाल कठिन नहीं होते, सब इसको समझना पड़ता है। तो दोस्तों हमें ध्यान से समझते हैं दोस्तों। एक पहले सवाल को दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस को दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों। एक कोई वस्तु है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। यदि कोई वस्तु है, कोई वस्तु जैसे कि मैंने 25% लाभ पे बेचता हूँ, माना कि वो वस्तु पहले 100% की थी, उसके अंदर 25% का मैंने लाभ किया, तो दोस्तों 125% हो गया। अब जो 125% मैंने बेची तो वो 2100 रुपये की पड़ी। 2100 रुपये की 125% लाभ के बराबर पड़ी थी दोस्तों। ठीक है, जब इतनी पड़ी ना दोस्तों, तो अब इसको ध्यान से देखना है दोस्तों कि अभी समझा क्या रहा है। तो इसने पूछा दोस्तों, जब वो बिकी थी, तो जब वो बेच रहा था ना दोस्तों, उस समय दोस्तों जब उसका जो क्रय मूल्य क्या था, यानी दोस्तों उसके बेचने से 25% का लाभ कमाने से पहले उसका दोस्तों जो क्रय मूल्य था वो 100% कितना था, यही पूछ रहा है। वो कुछ नहीं करना दोस्तों, 100% का मूल मान पूछ रहा है ना दोस्तों। तो इसको दोस्तों हमें इसको इससे पूरा एक का मान निकालना पड़ेगा कि एक का मान कितना हो गया, जब उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों देखो 25 चौका 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, 5 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, ये 20। और इसके बाद दोस्तों इसको गुणा कर दो दोस्तों, आपका इसका मान निकल जाएगा यहाँ से। तो 42 को जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे, दोस्तों इसका मान आराम से आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 इसके इस तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 4 से गुणा करना था ना, मैंने क्या कर दिया देखो। अब इसके अंदर क्या हुआ ना दोस्तों, 4 तो 16, और कितना था, 2 दूना 4, तो 1640 रुपये की वो वस्तु थी उस समय। अब देखो दोस्तों, अब इसको उल्टा करके बताऊँ ना, तो ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई 1640 रुपये की वस्तु है, 1640 रुपये की तो वस्तु थी। अब उसके अंदर दोस्तों उसने क्या करता है दोस्तों, 25% तो उस पर लाभ कमाता है, तो उसकी कितनी प्रतिशत की कितने प्रतिशत की वस्तु बेची थी, यानी कितने मतलब कितने रुपए में बेची दोस्तों, ये उसके अंदर दोस्तों जैसे कि ये 100% के बराबर थी। जब उस पर 25% ज़्यादा लाभ हुआ, तो दोस्तों 25% ज़्यादा, तो 125 का मान पूछ रहा है, तो इसका ही उल्टा कर देंगे दोस्तों। करेंगे क्या दोस्तों, 1640 था ना, इसको 1640 को दोस्तों 100 से भाग करने के बाद 125 से गुणा कर दीजिए, वही आंसर आएगा दोस्तों जो ऊपर आ रखा है दोस्तों। देखो ये कटा, और अब इसको भी काट दो दोस्तों, अब जैसे काटना है। अब इसके इस तरीके से दोस्तों इसका भी 2100 ही आएगा, और सबसे आसान ये सवाल थे, यही तरीका है दोस्तों इसका। अब इसको काटना हो तो दोस्तों, अब इसको काटने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, कुछ नहीं करना दोस्तों, 5 दूना 10, 2 बार में काटो, और इसको 5 से काट दो दोस्तों, 5 दूना 10, और 5 चम 25, 25 बार में कट गया। अब इसको काट दो दोस्तों, अब 2 अट्ठे 16, और 2 दूने 4। अब इसको दोस्तों 25 को दोस्तों इससे गुणा कर दो दोस्तों, यही दोस्तों इसका आसान सवाल था दोस्तों। अब देखो, अब इसके अंदर करना क्या है दोस्तों, 250 होता है दोस्तों, 25 दाम 250 होता है, 250 250 8 बार जोड़ दो, फिर 25 दूनी 50, तो इसको जोड़ दो दोस्तों, तो 2100 ही इसका आंसर आएगा। और कुछ सवाल दोस्तों इसके अंदर है नहीं, सिंपल है दोस्तों। अब दोस्तों अब आगे समझते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला समझते हैं दोस्तों कि एक रेलगाड़ी है दोस्तों, कोई रेलगाड़ी है दोस्तों, 50 किलोमीटर की गति से, यानी कि दोस्तों जो स्पीड है उसकी 50, हमें पता है दोस्तों कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 4/समय होता है। तो इसके अंदर दोस्तों इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है अरे 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे एक गलती होगी दोस्तों। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 4 × समय होता है। इस तरीके से दोस्तों आपको इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो डिस्टेंस बराबर दोस्तों वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, इतना तो पता ही दोस्तों। अब इसको भी दोस्तों इससे ध्यान से देखो दोस्तों, कोई रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी चल रही है दोस्तों 50 किलोमीटर की गति से, यानी कि हाँ तेज़ी से, तो स्पीड इसकी हो गई। स्पीड को दोस्तों हम गति कह सकते हैं दोस्तों, गति। तो दोस्तों इसके अंदर कोई सवाल नहीं दोस्तों, जो स्पीड है दोस्तों इसके अंदर स्पीड की बात कर रहा है, और 10 घंटे की बात टाइम समय बता रहा है। तो दोस्तों आपको आसान निकालना है दोस्तों कि इसमें दोस्तों क्या करना है दोस्तों, गति निकालना है दोस्तों, गति। तो ये दोस्तों सबसे आसान सवाल है दोस्तों, इसको हम समझते हैं अभी। तो इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें गति ही तो पूछ रहा है दोस्तों, तो इसके अंदर दूरी की कोई बात तो है ही नहीं। तो इसके अंदर ध्यान से देखो, हमें पता है कि जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है।
यानी कि दोस्तों जो दूरी है दोस्तों, डिस्टेंस है दोस्तों 4 गुना समय होता है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय बराबर दोस्तों इसका और विपरीत इसके हिसाब से चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर इसे ध्यान से समझना दोस्तों। अब ये हो गया। अब इसके अंदर ये देखना है दोस्तों कि इसमें पूछ क्या रहा है सवाल। तो इस प्रकार दोस्तों इस तरीके से इसको हल करेंगे दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसके अंदर तो हमें पता है कि जो समय का दोस्तों फॉर्मूला होगा दूरी बटे 4 होगा। तो इसके अंदर दोस्तों समय पूछ ही नहीं रहा, सीधे गति पूछ रहा है, तो हमें तो गति का निकालना है दोस्तों। तो हमें पता है दोस्तों कि कोई रेलगाड़ी है दोस्तों, कोई रेलगाड़ी 50 किलोमीटर घंटा दोस्तों, 50 किलोमीटर की दोस्तों 50 किलोमीटर दोस्तों 1 घंटे में भाग रही है दोस्तों। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ी से दोस्तों दौड़ती है, और इसके अंदर दोस्तों ये 10 घंटे का समय लेती है। तो दोस्तों इसकी दूरी हमें पता चल जाएगी इस तरीके से कि जब दूरी इसको हमें निकालना होगा दोस्तों, हम इसको निकाल देंगे। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ यही करना है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर तो ये पूछ रहा है ना कि अगर उसी में दोस्तों अगर ये 4 घंटे के हिसाब से चले तो दोस्तों कितनी दोस्तों इसकी दोस्तों चाल इसके अंदर चाल पूछ रहा है दोस्तों कितनी होगी। अगर ये दोस्तों चलती है दोस्तों, अगर ये दूरी बोलता है ना दूरी, तो इसका दोस्तों हम दूरी निकालते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अंदर गति पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का दोस्तों फॉर्मूला दोस्तों वही होता है दोस्तों, स्पीड इसके अंदर कुछ नहीं करना दोस्तों, यही है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमें इसके अंदर गति निकालनी है दोस्तों। इसकी तो गति क्या होगी यही पूछ रहा है ना। तो इसको आप ध्यान से समझो। जब ये 50 किलोमीटर गति से चल रही है दोस्तों, 50 किलोमीटर स्पीड से चल रही है ना, तो जब 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो उसको 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का समय लगेगा। और उसी तरीके से अगर दूसरी रेलगाड़ी है दोस्तों, उसी में ही दोस्तों यदि वही रेलगाड़ी जैसे कि 4 घंटे के हिसाब से चलती है कोई गाड़ी होगी दोस्तों, अब उसके आगे हम एक्स लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि वो कितनी भी गति से चलेगी दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हम जोड़ देते दोस्तों 50 किलोमीटर कोई ये चलेगी दोस्तों इसी के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर पूछा है ना दोस्तों, उसके अंदर सवाल में पहले ही बोल दिया है कि यदि उसी दूरी को दोस्तों अगर वो 4 घंटे में पूरा करती है दोस्तों वही रेलगाड़ी, इतने में तो पहले तो दोस्तों 10 घंटे का समय ले रही थी, अगर दोस्तों वही रेलगाड़ी 4 घंटे का समय ले तो दोस्तों इसको कितनी दूरी लगेगी। तो करना कुछ नहीं दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों इसको तोड़ना दोस्तों सवाल को दोस्तों, इसकी गति हम निकाल सकते हैं।